हेलो गाइस, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरी समाज की क्लास चल रही थी, आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। योगेश, सोनू कुंतल, शिवम, सुमन, कल्पना, काजल, प्रियंका, अनुराग, हिमांशु, दिनेश, आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। चलिए, तो मेरी क्लास समास तत्पुरुष समास के उपभेद हमने सारे करा दिए थे। तत्पुरुष समास करा दिया, आपका द्विगु समास करा दिया और आपका अव्ययीभाव समास करा दिया। आज जो मेरी क्लास है वो हम आप लोगों को आज कौन सा समास कराएंगे? नव तत्पुरुष समास। ठीक है, नव तत्पुरुष समास। चलिए, नव तत्पुरुष समास। नव तत्पुरुष समास। कौन सा समास? नव तत्पुरुष समास। ठीक है, ये संस्कृत में प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में। संस्कृत में प्रयोग होता है किसके अर्थ में? निषेध के अर्थ में। जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो जाए वहां कौन सा समास होगा? नव तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? नव तत्पुरुष समास होगा। जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक हो जाए वहां कौन सा समास होगा? नव तत्पुरुष समास होगा। उपसर्ग आते हैं इसमें, जैसे अटूट, इसका विग्रह क्या होगा? न टूट। अनिच्छुक, न इच्छुक। अनपढ़, न पढ़ा। नालायक, न गण्य, न गिनने योग्य। ठीक है, लिखिए। चलिए देखिए, न तत्पुरुष जिस समास का या ऐसे कैसे संस्कृत में प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में। ये समास कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में प्रयोग होता है संस्कृत में प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में। निषेध के अर्थ में। निषेध मतलब नकारात्मक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है वह कौन सा समास होता है? जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक जिस समास का प्रथम पद नकारात्मक हो जाए वहाँ कौन सा समास होगा? वहाँ नव तत्पुरुष समास होगा। वहाँ नव तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? नव तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसमें उपसर्ग आते हैं। इसमें उपसर्ग आते हैं। नोट करिए आप लोग।
चलिए देखिए, एग्जाम्पल जैसे 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 अटूट, जैसे अटूट, अटूट, इसका विग्रह क्या होगा? न टूट, न टूट, इसका विग्रह क्या होगा? न टूट। अनिच्छुक, 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 क्या होगा? अनिच्छुक, इच्छुक, अनिच्छुक, अनिच्छुक, इसका विग्रह क्या होगा? बताइए राहुल जी। न इच्छुक, न इच्छुक, न इच्छुक, न इच्छुक। इसके बाद अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ का विग्रह क्या होगा? न पढ़ा, न पढ़ा, न पढ़ा, न गंड, न गंड्य, इसका विग्रह कीजिए। न गंड्य, न गंड, न गिनने योग्य, न गंड का मतलब गिनने योग्य, न गंड, न गिनने योग्य, न गिनने योग्य, न गिनने योग्य। नोट करिए आप लोग फटाफट, न गिनने योग्य, नोट करिए। इसके बाद अगला मेरा समास द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। आप लोग नोट करिए। द्वंद्व समास, चलिए देखिए। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें विलोम शब्द या योजक चिन्ह लगा होता है, या तो विलोम शब्द वाले शब्द आएंगे या योजक चिन्ह लगा होगा। इसकी पहचान क्या है? इसके समास विग्रह में और या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, एक इतरेतर द्वंद्व समास, एक विकलनात्मक द्वंद्व समास, एक समाहार द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास, हेडिंग डालिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास।
चलिए, द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें विलोम शब्द या योजक चिन्ह लगा होगा। विलोम शब्द वाले शब्द आएंगे या योजक चिन्ह लगा होगा। विलोम शब्द या योजक चिन्ह लगा हुआ, योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे विलोम शब्द माता पिता, ठीक है, माता पिता, इसकी पहचान क्या है? इसके समास विग्रह में और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। पहचान, चलिए देखिए, विलोम शब्द या योजक चिन्ह लगा हो, और दूसरी पहचान क्या है इसकी? इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में इसके समास विग्रह में और या अथवा का प्रयोग मिलता है, और या अथवा का प्रयोग मिलता है। नोट करिए, इसके विग्रह में और या अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। विलोम शब्द वाले या योजक चिन्ह लगा हो तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चलिए, इसके 3 भेद हैं, इसे नोट करिए आप लोग। इसके कितने भेद हैं? 3। इसके 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, विकलात्मक द्वंद्व, विकलात्मक द्वंद्व, विकलात्मक द्वंद्व, विकलात्मक द्वंद्व, विकल्पात्मक द्वंद्व,
विकल्पात्मक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। नोट करिए, इसके कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, विकलात्मक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब हेडिंग डालिए इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। क्या हेडिंग डालनी है? इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास। चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें इसके समास विग्रह में और का प्रयोग किया जाता है। इसके समास विग्रह में किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है। अलावा दोनों पद अलग अलग मिलते हैं इसमें, दोनों पद कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। चलिए, इसके समास विग्रह में, इसके समास, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में, इसके समास विग्रह में किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है, और का प्रयोग होता है। दोनों पद अलग अलग मिलते हैं, दोनों पद अलग अलग मिलते हैं, दोनों पद अलग अलग मिलते हैं। दोनों पद अलग अलग मिलते हैं। जैसे 25। अब आप लोग सोचेंगे 25 तो सर आपने संख्यावाची बताया था कि जो संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है, जी द्वंद्व कैसे हो गया? यही आप लोग कंफ्यूज होके गलत करके आते हैं। ऐसे ही 29, अब 29 ये भी संख्यावाची है, बट 29 है क्या? अव्ययीभाव समास है। ठीक है। अब 25 क्या है? 25 द्विगु समास नहीं है, 25 द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। 25 का जब विग्रह करेंगे तो 5 और क्या होगा? 5 और 20 होगा। जी राहुल जी, थैंक यू। राहुल जी कह रहे मज़ा आ गया सर। जी, हम आप लोगों को बता रहे हैं, मेरी क्लास लेने के बाद आपको समास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास। अब इसका एग्जाम्पल जैसे 25, 5 और 20। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं सर कि ये तो द्विगु समास है। द्विगु समास ये नहीं है, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। ऐसे ही 12 का विग्रह कैसे करेंगे बताइए मुकेश? जी मुकेश जी बताइए। 12 का विग्रह 2 और 10, 2 और 10। चलिए देखिए, इसको नोट करिए आप लोग फटाफट।
जैसे 25, जैसे 25। 25 का विग्रह कैसे करेंगे हम लोग? 25, 5 और 20, 5 और 20, 5 और 20। इसमें और आ गया तो कौन सा समास है? इतरेतर ध्वनि समास। ध्वनि तो है ही, बट आपको ये ध्यान रखना इतरेतर है, विकलात्मक है या समाहार ध्वनि समास है। ठीक है, विकलात्मक है, इतरेतर है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको 25 में कहाँ विलोम शब्द दिख रहा है? हद है, मतलब 25, 5 और 20। इसके बाद 12, 12 का क्या विग्रह होगा बताइए? 12 का विग्रह कीजिए आप लोग। 2 और 10, 2 और 10, 2 और 10। 12 का विग्रह क्या होगा? 2 और 10। दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी। इसका विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी, दाल रोटी। लोटा डोरी, लोटा डोरी। इसका विग्रह क्या होगा? लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी। नोट करिए। माता पिता, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। राम लक्ष्मणो, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण। शिव पार्वती, शिव पार्वती, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। अन्न जल, आग पानी, अन्न जल, आग पानी, आग पानी, अन्न और जल, अन्न
और जल, आग पानी, आग और पानी, आग और पानी, आग और पानी। चलिए नोट करिए इसको, आग और पानी, अन्न जल, अन्न और जल। इत्रेतर द्वंद्व समास, इत्रेतर में क्या है, इसके समास विग्रह में और का प्रयोग होता है, ठीक है। दो अलग अलग पद मिलते हैं तो कौन सा समास होगा, इत्रेतर। द्वंद्व समास तो है ही, इसमें भी द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, तो ये कौन सा है, इत्रेतर द्वंद्व समास, ठीक है, याद रखना है। नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए इसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास की पहचान क्या है, इसमें विलोम शब्द वाली उदाहरण आती हैं, ठीक है, अथवा वाले, या वाले, जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, ठीक है। विकलात्मक ध्वनि में क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास में, जहां दोनों पद अथवा से जुड़े हों, अथवा से जुड़े हों, या से जुड़े हों, ठीक है, जहां दोनों पद अथवा या, अथवा या से जुड़े हों। इत्रेतर द्वंद्व में क्या था, और से जुड़ा था, इसमें अथवा या से जुड़ा होगा, वहां कौन सा समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए नोट करिए इसे, जैसे एग्जाम्पल, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप या, इसका विग्रह क्या होगा, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, इसमें क्या होगा, धर्म या अधर्म, धर्म धर्म या अधर्म। धर्माधर्म में कौन सा है, धर्म या अधर्म। शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, शीत या उष्ण। शीतोष्ण में क्या, शीत या उष्ण। कृष्ण अर्जुन, कृष्णा अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट।
या वाले करा रहे, इसके बाद अथवा वाले एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। चलिए, कृष्णार्जुन कृष्णार्जुन का विग्रह क्या होगा? कृष्ण या अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन। 3 4, अब वही बात आ गई फिर 3 4, 3 संख्या है, 3 4, 3 या 4, तो 3 4 कभी द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। 3 4, 3 या 4, ये कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। 60 70, ऐसे ही 60 70, 60 या 70 होगा, द्वंद्व द्विगु समास नहीं होगा ये, ठीक है। वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा 60 या 70, इसका विग्रह करेंगे 60 या 70। जैसे 60 70, 60 70, 60 या 70, 60 या 70। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। 60 या 70। इसके बाद पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, यश अपयश, यश अपयश, यश अपयश, यश अपयश, यश अथवा अपयश, यश अथवा यश अथवा अपयश, यश अथवा अपयश, नोट करिए। चलिए, इसके बाद मेरा जो अगला है वो समाहार ध्वनि समास है। समाहार ध्वनि समास, इसके समास विग्रह में प्रयोग होता है आदि इत्यादि, आदि या इत्यादि, ठीक है। इसके समास विग्रह में क्या प्रयोग होता है? आदि या इत्यादि। इसमें क्या होता है? निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है। निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ ना हो। निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो। समाहार द्वंद्व समास, इसके समास विग्रह में प्रयोग होते हैं आदि इत्यादि, ठीक है। वैकलात्मक द्वंद्व समास में क्या था? वैकलात्मक द्वंद्व समास में इसमें अथवा या प्रयोग होता था, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या प्रयोग होता था? और अब समाहार द्वंद्व समास में क्या प्रयोग होगा? आदि इत्यादि। चलिए, कौन सा समास? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास,
कौन सा समास है ये? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। चलिए, इसकी पहचान क्या है? इसके समास विग्रह में प्रयोग होते हैं आदि इत्यादि। इसके समास विग्रह में इसके समास विग्रह में इसके समास विग्रह में इसके समास विग्रह में प्रयोग इसके समास विग्रह में प्रयोग होते हैं आदि या इत्यादि। आदिया क्या होते हैं? इत्यादि। इसके क्या होते हैं? आदिया इत्यादि। इसके समास विग्रह में प्रयोग होते हैं आदिया इत्यादि। इसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, नोट करिए। निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो। निरर्थक जिसका अर्थ ना हो। चलिए, एग्जाम्पल। मोहित जी कह रहे सर कृष्णा अर्जुन में कैसे हो जाएगा विकलात्मक द्वंद्व? मोहित जी, कृष्णा अर्जुन का जब विग्रह करेंगे तो कृष्ण या अर्जुन होगा। ठीक है, कृष्ण या अर्जुन। तो या अथवा वाले उदाहरण कौन सा समास है? विकलात्मक द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए देखिए। इसके एग्जाम्पल जैसे बेटा बेटी। बेटा बेटी का विग्रह क्या होगा? बेटा बेटी का बेटा आदि। इसका विग्रह क्या होगा? बेटा आदि। ठीक है, बेटा आदि। आमने सामने सामने इत्यादि। इसका विग्रह क्या होगा? सामने इत्यादि। पानी बानी तो पानी इत्यादि। पानी पानी इत्यादि। रुपया पैसा इत्यादि। आमने सामने करा दिया है। ठीक है, इसके बाद
रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा इत्यादि, रुपया पैसा इत्यादि, रुपया पैसा इत्यादि। हाथ पांव, भूल चूक, मारपीट, ठीक है, ये सब कौन से समास हैं? समाहार द्वंद्व समास। आदि, इसमें आदि का प्रयोग सजीव के साथ, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। इसमें नोट करके लिख लेना, आदि का प्रयोग सजीव के साथ, इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। नोट। आदि का प्रयोग, आदि का प्रयोग सजीव के साथ, कोमा इत्यादि का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग, इत्यादि का प्रयोग किसके साथ होता है? निर्जीव के साथ। इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ होता है, ठीक है। नोट करिए आप लोग। इसके बाद मेरा अगला जो समास है वो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, वो हम आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास, चलिए इसे नोट करिए फटाफट। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए राधे राधे। चलिए थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।